आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। हिंदुस्तान के शहरों को करबला बनाने की धमकी देने वाले जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी अपने बयान पर अब भी कायम हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और वो चुप नहीं रह सकते। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने बड़बोले नेता पर कार्रवाई करेंगे। उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। बिहार में नेताओं की जुबान जहर घोल रही है। रामचरितमानस पर दिए गए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने शहर को करबला बना देने की धमकी देकर जाड़े में बिहार की सियासत को गरमा दिया है। और इस देश के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो राजनीतिक दल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए रामायण के ऊपर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो सकता कि कोई कुरान पर लिखे। बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार इस तरह के भड़काऊ बयान देने वाले अपने नेता पर कार्रवाई करेंगे। तो नीतीश कुमार जी, अब आप सांप्रदायिक भी हो गए। बिहार की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आप धर्मों का रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। बलियावी के बयान पर आरजेडी और जेडीयू के नेता निजी बयान बताकर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और वो चुप नहीं रह सकते। उस सभा में मैंने जो कहा है उस पर मैं कायम हूँ कि इस वक्त देश में हमारे बच्चों को जो जब चाहे आतंकवादी के नाम पर उठा सकता है। रोज बच्चे उठाए जा रहे हैं। 20 साल 18 साल बच्चे हमारे जेल की सजा काट कर बाइज्जत बरी हो रहे हैं। लाइफ क्रॉस। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे कोई कहीं से हाथ डाल दे रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं जब गुलाम रसूल बलियावी ने विवादित बयान दिया। इससे पहले उन्होंने कहा था, हम राख के नीचे दबे जरूर हैं, बुझे नहीं है। अल्लाह ने सूरज पैदा किया, मुस्लिम सजदा नहीं करते। सियासतदानों ने वोट हड़पने के लिए देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को चारा बना रखा है। बड़बोले बलियावी के बयान ने बिहार की सियासत में जबरदस्त गर्मी पैदा कर दी है। सवाल है कि क्या जेडीयू भड़काऊ बयान देने वाले अपने नेता पर कार्रवाई करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। जेडीयू नेता बलियावी के जहरीले बोल को जरा समझिए। अपने विवादित बयान पर गुलाम रसूल बलियावी कायम हैं। शहरों को करबला बनाने की धमकी वाला बयान उन्होंने दिया था। बलियावी कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं बीजेपी के नेता नीतीश सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अपने बड़बोले नेता पर कार्रवाई करेंगे। समझने वाली बात है कि जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने बेहद विवादित बयान दिया था। हजारीबाग में एक रैली में जमकर भड़काऊ बयानबाजी की थी। बिना नाम लिए बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा पर निशाना साधा, धमकी दी कि आका पर हाथ डाला तो शहरों को करबला बना देंगे। जेडीयू लीडर ने रैली में मौजूद लोगों को कई बार भाषण के दौरान भड़काया। गुलाम रसूल बलियावी को भी समझ लीजिए। गुलाम रसूल बलियावी जेडीयू के एमएलसी रह चुके हैं। पहले भी कई मुद्दों पर भड़काऊ बयान देते रहे हैं। बलियावी की गिनती नीतीश के करीबी नेताओं में होती है और जेडीयू नेता के बयान पर बिहार की जो सियासत है वो उबाल पर है और बीजेपी ने बलियावी को सांप्रदायिक बताया है। वैसे बिहार में नेता जहरीले बोल उगल रहे हैं और हाल ही में शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। हिंदुओं की आस्था वाले ग्रंथ को नफरत फैलाने वाला बताया था। इस्लाम को सबसे बेहतर धर्म बता डाला था और इस बयान पर जारी सियासत के बीच बलियावी के बयान पर घमासान मच गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक और काली कमाई के धन कुबेर पर निगरानी का शिकंजा कसा है। दरभंगा में ग्रामीण विकास विभाग के हेड क्लर्क सुभाष कुमार के ठिकाने पर सुबह 11 बजे से शुरू हुई छापेमारी। अब तक जो छापेमारी हो रही है उसमें 27 लाख रुपए कैश, करीब 10 लाख के सोने चांदी के गहने, कीमती प्लॉट के कई पेपर, बैंकों में 7 से 8 खाते की जानकारी मिली है। निगरानी के फंदे में एक और सरकारी बाबू। काली कमाई का कुबेर निकला हेड क्लर्क।
करप्शन से सुभाष ने बनाई अकूत संपत्ति। नाम सुभाष कुमार, ओहदा मधुबनी में ग्रामीण विकास विभाग में हेड क्लर्क। कारनामे काली कमाई से बनाई करोड़ों की अकूत संपत्ति। जिस सुभाष का मतलब शीतल और शानदार होता है, उसने अवैध संपत्ति अर्जित करने के लिए ऐसा शानदार काम किया कि उसकी कमाई के नोट गिनने के लिए निगरानी की टीम को आना पड़ा। आय से अधिक संपत्ति मामले में दरभंगा के ख्वाजा सराय मोहल्ले में सुभाष के 3 ठिकानों पर हुई छापेमारी में 27 लाख रुपए कैश मिले, जिसे घर के सदस्यों ने छापेमारी की भनक लगने पर बोरे में भरकर घर के पीछे खेत में फेंक दिया था। निगरानी की तलाशी में 10 लाख के सोने चांदी के गहने के साथ ही करोड़ों की जमीन के कई कागजात और बैंकों में कई खाते के सबूत मिले। अभी 27 लाख रुपये मिले हैं और कुछ जेवरात है जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है और जमीन से संबंधित दस्तावेज। अप्रोक्स अगर सोने चांदी की बात बोली तो कितने का होगा अप्रोक्स अंदाज? अप्रोक्स होगा 10 लाख के आसपास होगा, 10 लाख के आसपास होगा। सुभाष के इस आलीशान घर को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ग्रामीण विकास विभाग का एक क्लर्क कितनी संपत्ति का मालिक है। सुभाष की सीधी पहुंच टॉप लेवल के प्रशासनिक महकमे में है। इसका ससुर जयप्रकाश सिंह डीएम ऑफिस में स्टेनो के पद पर है। निगरानी की टीम जब सुभाष के घर, मॉल और होटल में छापेमारी करने पहुंची तो निगरानी के सदस्यों की आंखें चौंधिया गई। शानदार होटल, बड़ा सा शॉपिंग मॉल अपने आप में सुभाष की काली कमाई की कहानी बता रहा था। निगरानी की टीम ने सुभाष के ससुर के ठिकानों पर भी दबिश दी, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। सुभाष ने पत्नी पम्मी कुमारी के नाम पर अकूत संपत्ति बना रखी है, लिहाजा निगरानी की टीम ने पम्मी की कंपनी के भी दफ्तर में दबिश दी। फिलहाल विजिलेंस की टीम सुभाष के ठिकानों से जब्त संपत्ति का हिसाब किताब लगाने में जुटी है। विपिन कुमार दास, न्यूज़ 18, दरभंगा। बिहार में भ्रष्ट अफसरों की अकूत संपत्ति के मायने को समझिए। बिहार में एक और करप्ट अफसर पर निगरानी ने शिकंजा कस दिया है। काली कमाई का धन कुबेर निकला ग्रामीण विकास विभाग का हेड क्लर्क और रेड जो हुई उसमें 27 लाख कैश, करीब 10 लाख के गहने जब्त किए गए हैं। कीमती प्लॉट के कई पेपर्स मिले हैं, बैंक के 8 खाते मिले हैं, इनकी जानकारियां मिली हैं। दरभंगा में पोस्टेड है आरोपी हेड क्लर्क सुभाष कुमार। और समझने वाली बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। सरकारी विभाग में तैनात क्लर्क से लेकर अधिकारियों तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आए दिन करप्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हो रहा है और ऐसे में भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति जब्त कर उन पर कार्रवाई भी हो रही है। पटना पुलिस ने ड्रग की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 1 किलो 8 ग्राम ड्रग बरामद किया है। वहीं मोतिहारी पुलिस ने 6 करोड़ रुपए कीमत की चरस बरामद की है, जबकि बाढ़ में पुलिस ने 12 शराब की भट्टियों को नष्ट किया और 8000 किलो जावा महुआ भी नष्ट किया है। बिहार बन गया है नशे के कारोबार का बड़ा अड्डा। नशे के सौदागरों का सॉफ्ट टारगेट बना बिहार। ये सवाल यूं ही नहीं है। इन 3 तस्वीरों को देखिए। बिहार के 3 शहर और तीनों ही जगह से 3 तरह के नशे का सामान पकड़ा गया। पहली तस्वीर पटना की है, जहां से करीब 1 किलो 800 ग्राम ड्रग्स बरामद किया गया है। दरअसल पटना पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ लोग यूरेनियम लेकर पटना आ रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पैकेट जब्त किया। जांच के बाद पता चला कि पैकेट में ड्रग्स है। ड्रग्स तस्करी के इस गिरोह का खुलासा करते हुए पटना पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नेपाल के नागरिक हैं। प्रारंभिक जांच में ये ठगी का मामला है। इसमें कोई भी दुर्लभ मटेरियल या इस तरह का मटेरियल नहीं है। ये वास्तव में ऐसा कह करके उनसे बेचने का प्रयास किया गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। मोतिहारी पुलिस ने नेपाली तस्करों के पास से 6 किलोग्राम चरस को बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 करोड़ रुपए मूल्य आकी गई है। नेपाल के परसा जिले के रहने वाले 2 नेपाली तस्कर मोटरसाइकिल से चरस की ये बड़ी खेप लेकर जा रहे थे, जिनको पुलिस ने बजरंगी थाने के सिंधिया सागर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया। इस टीम ने कुशलता पूर्वक सिंधिया ओवरब्रिज के पास से बजरिया थाना अंतर्गत ये जो 2 लोग गिरफ्तार किया है, इसमें
6 किलो 52 ग्राम चरस बरामद हुआ है। और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति राकेश यादव थाना कलिया जिला बारा नेपाल के हैं और दूसरे व्यक्ति राजेश यादव ये जिला परसा नेपाल के हैं। तो मादक द्रव्यों के विरुद्ध हम लोग जो अभियान चला रहे हैं, ये उसी क्रम में सफलता प्राप्त हुई है। अब ये शराब का दरिया देखिए, देखने से पानी का तालाब लग रहा है, लेकिन हकीकत में ये दारू का दरिया है। तस्वीरें बाढ़ की है। पुलिस ने ड्रोन के जरिए शराब की इन भट्टियों का पता लगाया और मौके पर पहुंचकर शराब की 12 भट्टियों को ध्वस्त किया और करीब 8000 किलो जावा महुआ नष्ट किया। कहने को बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब के साथ साथ जितनी मात्रा में चरस और ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है, उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिहार बन गया है नशे के कारोबार का बड़ा अड्डा। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, मोतिहारी से मुकेश और बाढ़ से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। बिहार में जारी नशे के कारोबार को समझिए। बिहार में शराबबंदी के बावजूद नशे का कारोबार चल रहा है। पटना पुलिस ने ड्रग की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। राजधानी से करीब 1 किलो ड्रग बरामद किया गया। मोतिहारी से खबर है कि 6 करोड़ की चरस बरामद की गई। बाढ़ में 12 शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया और भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। समझने वाली बात है कि शराबबंदी कानून को सरकार सख्ती से लागू करवा रही है और लगातार नशे के धंधेबाज तक पुलिस पहुंच रही है। उत्पाद विभाग की टीम एक्शन में है। ड्रोन बोर्ड के जरिए धंधेबाजों पर नजर रखी जा रही है और ऐसे में आए दिन नशे की खेप का मिलना कई सवाल खड़े करता है। जमशेदपुर के हाउसिंग सोसाइटी का मामला तूल पकड़ने लगा। सोसाइटी के सदस्यों ने जेएमएम विधायक रामदास सोरेन पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है, तो विधायक ने आरोपों से साफ इनकार किया है। काम का मुखिया का एसपी का धमकी कराओगे, बुलाओ जब तक एसपी नहीं आएगा, जब तक एसपी नहीं आएगा, जब तक एसपी नहीं आएगा, एसपी का धमकी दिखाओगे, एसपी नहीं आएगा तब तक ताला खुलेगा। शंकर गेट में ताला मार दो। ये नजारा है घोड़ा बांध के सहारा ड्रीम नेक्स्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी का, जिसमें काम करने वाले 9 कर्मचारियों को अचानक काम से हटा दिया गया। घाटशिला के जेएमएम विधायक रामदास सोरेन उन मजदूरों की गुहार लेकर जैसे ही सहारा ड्रीम नेक्स्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी पहुंचे, अपार्टमेंट के सदस्यों और जेएमएम विधायक रामदास सोरेन के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से से आग बबूला जेएमएम विधायक अपार्टमेंट के गेट पर ताला जड़कर चले गए। काम का मुखिया का एसपी का धमकी कराओगे, बुलाओ जब तक एसपी नहीं आएगा, जब तक एसपी नहीं आएगा, जब तक एसपी नहीं आएगा, एसपी का धमकी दिखाओगे, एसपी नहीं आएगा तब तक ताला खुलेगा। शंकर गेट में ताला मार दो। जेएमएम विधायक रामदास सोरेन से हुई नोकझोंक की तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, जबकि सहारा ड्रीम नेक्स्ट हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर कई घंटे से ताला लटका हुआ है और अंदर फंसे 128 परिवार ताला खोलने की गुहार लगा रहे हैं। जब विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं हुई, तो सोसाइटी में फंसे परिवारों के परिजन गुहार लेकर जमशेदपुर के एसएसपी दफ्तर पहुंचे। जब गाड़ी आता था, हम लोग मंथली 6000 पे करते थे, उस गाड़ी को भी अभी रोक दिया गया। अभी मेरे को सोसाइटी से फोन आया कि वो लोग फोन करके बोल रहे हैं कि अब आज से इस बिल्डिंग से हम लोग कचरा नहीं उठाए। अब ये गार्ड इलेक्ट्रिशियन वो लोग कर रहे हैं, अब किसके सपोर्ट पे कर रहे हैं हम लोग को पता नहीं। आगे से गेट में ताला मार दिया है। अब बोले हैं कि तुम हमारा गाँव है, तुम लोग यहाँ बंद कर देंगे, कैसे हमारा जमीन में रहता है, निकलो यहाँ से भागो। 11 गाड़ी सब लेडीज को जेंट्स का दिया। हाँ, परेशान कर हम लोग का, लेडीज का भी मार देता है, जेंट्स का भी मार देता है। 60 साल सब रिटायर्ड हम लोग हैं, अब मार देता है, अब कोई कुछ नहीं करता है। अब घोड़ा बांध के सहारा ड्रीम नेक्स्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी में तालाबंदी और जेएमएम विधायक रामदास सोरेन से तीखी झड़प की खबरें पिछले कई दिनों से सुर्खियां बनी हुई है। हालांकि जेएमएम विधायक रामदास सोरेन ने सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। हम अंदर तरफ से अपना सेफ्टी में वो लोग ताला लगा दिया। गांव की सेफ्टी के लिए तुम लोग बाहर से ताला लगा दो। गांव की सेफ्टी के लिए उन्हीं 8-9 मजदूर ने बाहर से ताला लगा दिया। यही मामला है। और आगे मुझे आज जैसे पता चला कि एसएसपी को पास गया है मुझे मेरे विरोध में शिकायत करने के लिए। कोई बात नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। सच्चाई को सामने लाऊंगा
और दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। एक और सोसाइटी के सदस्य जेएमएम विधायक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो आरोपी जेएमएम विधायक ने सोसाइटी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि सहारा ड्रीम नेक्स्ट हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के मेन गेट पर तालाबंदी का सच आखिर है क्या? प्रवंजन, न्यूज 18, जमशेदपुर। तो हाउसिंग सोसाइटी के मामले को जरा समझिए। जमशेदपुर के सहारा ड्रीम नेस्ट हाउसिंग सोसाइटी में ताला जड़ दिया गया है। अपार्टमेंट के अंदर 128 परिवार फंस गए हैं। सोसाइटी के सदस्यों ने जेएमएम विधायक पर आरोप लगाया है और रामदास सोरेन पर गुंडागर्दी का आरोप लोगों ने लगाया है। जेएमएम विधायक ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार कर दिया। समझने वाली बात यह है कि हाउसिंग सोसाइटी में काम करने वाले 9 कर्मचारियों को अचानक से हटा दिया गया। घाटशिला के जेएमएम विधायक रामदास सोरेन से मजदूरों ने गुहार लगाई। मजदूरों के साथ विधायक की बहस हुई और फिर सोसाइटी में ताला जड़ दिया गया। जेएमएम विधायक ने से हुई नोकझोंक की तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और सोसाइटी में ताला जड़ने की वजहों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रांची में लगे रोजगार मेले में 219 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र मिला। इसके साथ ही देश भर के 43 केंद्रों में लगे रोजगार मेले में 71,400 बेरोजगारों को नौकरी का तोहफा मिला। आंखों में चमक और चेहरे पर खिली उम्मीद की दमक, ये नजारा है सीसीएल के कन्वेंशन सेंटर में लगे रोजगार मेले में बैठे बेरोजगारों का, जिनका सरकारी नौकरी का सालों पुराना सपना सच हो गया। बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी अवतरित हुए, इन बेरोजगारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में नवनियुक्त 25 युवकों को नियुक्ति पत्र सौंपा और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है और भारत सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि आज़ादी के 75वें वर्ष के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष 10 लाख जो हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं उनको नियुक्ति पत्र देने की बात। केंद्र सरकार ने हर साल 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। इसी वचन को पूरा करने के लिए 22 अक्टूबर 2022 से इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ हुआ। तब से अब तक देश भर में लगे पिछले 3 रोजगार मेलों में करीब 2.25 लाख बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, जबकि 20 जनवरी को देश भर के 43 केंद्रों में लगे चौथे रोजगार मेले में 71,400 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र मिला, जिसमें रांची के 219 खुशनसीब युवक भी शामिल हैं, जिन्हें सरकारी नौकरी की सौगात मिली। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और देश के युवाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा शुभ अवसर है। बेरोजगारी समाप्त कैसे हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता है और 10 लाख लोगों को प्रत्येक वर्ष में नियुक्ति पत्र दी जाएगी। सरकारी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है और जब वो सपना पूरा होता है तो उसकी खुशी चेहरे पर झलक ही जाती है। रांची में लगे रोजगार मेले में शामिल बेरोजगारों ये खिलखिलाते चेहरे भी ये खुशी बयां कर रहे थे। अविनाश कुमार, न्यूज 18, रांची। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। हेलमेट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। मुहिम से जुड़ने के लिए आप हमें 888-247-1471 पर कॉल करें और अपना वीडियो भी भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7815929838 पर आप हमारी मुहिम से जुड़ें और अपनी जान की हिफाजत करें।